फकीर योगी वीरेंद्र योगी। नमस्ते सती बाबू, आपको ये देवभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि के प्रांगण में स्वागत है। साधु बताइए सर, साधु फरमाइए। का लक्षण बताइए। साधु पुरुष के लक्षण, बस तो सबसे पहले उदाहरण तो आप खुद हैं, और ऐसे महापुरुष बहुत होंगे जिनको मैं नहीं जानता हूँ। उनके लक्षण सुनिए। खोद खाद धरती सहे, बोलिए सर। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, काट कूट बन रहा है। कुटिल वचन साधु सहे, कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। औरों से सहा न जाए। ऐसे महान बुद्ध थे, ऐसे डॉक्टर सत्यनारायण हैं। कितनी भी गाली दो, ऐसे नरेंद्र मोदी हैं, कितना भी उनको गाली गलौज करो, वो उस पर ध्यान नहीं देते। क्षमा वरण को उचित है, क्षमा वरण को उचित है, छोटन को उत्पात। छोटन को उत्पात। विष्णु का क्या घटी गया, क्या घटी गया, जब मीरग ने मारी लात। जब मेरग ने मारी लात। ये महापुरुषों के लक्षण है। वो दुष्ट की भाषाओं को कभी भी ध्यान नहीं देते, उसके किए हुए दुष्कर्मों को, कुप्रयास को वो ध्यान नहीं देते, उसको क्षमा कर देते या उस पर ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि उनके जीवन में जो योग विद्या में है यामा नियमा, उसका पालन करते हैं। यामा नियमा का धारण और ध्यान लगाते हैं और समाधि में पहुंच जाते हैं, तो वो उससे विचलित नहीं होते। बताइए यामा क्या है? अहिंसा। अहिंसा व्रत का पालन करते, सत्य वचन का पालन करते, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, चोरी चुरी नहीं करते, लोभ लालच नहीं करते, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हैं। अपरिग्रह, अपनी काम ऊर्जा को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, अपने जो काम ऊर्जा की प्रवृत्ति होती है उस पर अंकुश रखते हैं। उनके जो काम ऊर्जा है ना, उनके मर्जी से होता है। काम ऊर्जा उनको हावी नहीं होता है, मन उस पर काबू नहीं करता है, मन को काबू कर लेते हैं योग जो होते हैं महापुरुष। इसीलिए साधु जो होते हैं ना, वो हमेशा सोचते हैं कि मैं इस रास्ते पर जा रहा हूँ, अहिंसक हूँ, सत्यवादी हूँ, चोरी चुहारी नहीं करता, लोभ लालच नहीं करता, काम ऊर्जा बस में है, और दूसरों के धन दौलत माँ बहन बेटियों पर बुरी निगाह नहीं डालता हूँ। तो वो इस मापदंड पर ध्यान देते, दूसरा क्या कहता है उस पर ध्यान नहीं देते हो। और छोटे मोटे लोग क्या होते, वो टिट फॉर टैट करते। कोई हिंसक है तो भी हिंसक हो जाते, कोई झूठ बोला तो भी झूठ बोलते, कोई लोभ लालच कर रहा है तो भी लोभ लालच करते, कोई उसकी माँ बहन बेटियों को गाली गलौज करता तो भी उसी को दोहराता, दूसरों के धन दौलत कोई चोरी करता तो भी उसका गुलाम बन जाता। समझ रहे ना? समझ। तो इसीलिए साधु पुरुष के लक्षण हैं कि उनका एक सोच होता है, वो उससे कभी विचलित नहीं होता। और फिर से सुनिए दो कविता को। खोद खाद धरती सहे, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, काट कूट बन रहा है। कुटिल वचन साधु सहे, कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए, औरों से सहा न अब जाए। देखिए कर्म भूमि में, देव भूमि में, मातृभूमि में, अब देखिए ये पूरा इसको पड़ी बना दिया ना, गड्ढा गुड्ढी कर दिया, कुछ बोरवेल भी डाल दिया, लेकिन क्या धरती माता कभी लड़ाई करने आई क्या? नहीं। जो मर्जी हो कर दो, वो ध्यान नहीं देते इस पर। क्योंकि ये पर्यावरण का तो थोड़ा विकृति है ना सर, ये नेचुरल तो नहीं है। इसको अपने मनुष्य अपने सुविधा के हिसाब से कोई बड़ा सा बिल्डिंग बना देगा, कोई खेत बना लेगा, कोई कुछ करेगा। प्रकृति का तो स्वरूप ऐसा नहीं होता। तो ये हो गया, खोद खाद धरती से काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे, कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए, औरों से सहा न जाए। अब एक महापुरुष सबसे बड़े बुद्ध थे, उनको जो ब्राह्मण थे जो कि हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे थे, छुआछूत, मंदिरों में अस्पृश्य लोगों को जाना माना था, इवन बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जाने दे रहा था, छुआछूत की बीमारी करता था, जीव जंतुओं की बलि चढ़ाता था, गाय की बलि अभी भी दे रहे हैं दूसरे धर्म के लोग, ये जीव जंतु को मार के खाते थे। तो बुद्ध भगवान इसके खिलाफ थे। तो सारे लोग इसके विरोधी थे जो बुद्ध के विचार से बिल्कुल अलग थे। वो सोचते थे कि जानवर बने हैं मनुष्य के खाने के लिए, जिस तरह हवा बनी है ऑक्सीजन लेने के लिए, पानी बना है पीने के लिए, ये जीव जंतु जो निबोधन है, कमज़ोर हैं, उनको मार के मनुष्य को खाना चाहिए। और हर होटल में जाइए, वो मेनू आएगा वेज और नॉन वेज, शर्म करना चाहिए, वो जानवरों को मार के नॉन वेज बनता है। तो बुद्ध इसके खिलाफ थे, तो सारे विरोधी उनको मारने जाते थे, लेकिन उसका कोई फिक्र नहीं करते थे, क्योंकि उनका वसूल सही था, अहिंसा और मोह धर्म।
खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे औरों से सहा न जाए। समझ गए ना इसका मतलब? समझ गए। धरती को कितना भी कोट काट करो, वो धरती तुमसे लड़ाई नहीं करेगा। जंगलों को काट डालो, खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, पूरे जंगल को काट दो, लेकिन जंगल कभी इस भी नहीं करेगा। इसी तरह महापुरुषों को कितना भी गाली गलौज करो, कितना भी चुगली शिकायत करो, वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो बिल्कुल ध्यान में है, यामा नियमा का पालन कर। समझ में आया सर जी? समझ में आया। शायद आपके अनुभव होंगे ज़िंदगी में, बहुत ऐसे दुष्ट मिले होंगे, बिना कोई आपकी गलती के आपको अपमानित किया होगा, बिना कोई कुकर्म किए हुए आपको पनिशमेंट भी दिया होगा। तो आप साधु हैं सर, खुद सत्येंद्र बाबू, उस पर ध्यान मत दीजिए, आप सही रास्ते चलते रहिए। और वो दूसरा जो है विष्णु भगवान है ना, क्षमा वरण को उचित है छोटन को उत्पात। क्षमावरण को उचित है छोटन महान को पुरुष उत्पात। क्षमा कर देते, ध्यान नहीं देते Yes, sir. छोटे छोटे मूर्खों की बातों पर। Yes, क्षमा वरण को उचित है छोटन को उत्पात। छोटे उत्पात करेगा, अज्ञानी है ना, छोटन को उत्पात। छोटे कब्जे छोटे का सही मालूम। अनपढ़ गंवार दुष्ट, जैसे कुल अनपढ़ गंवार दुष्ट आ गया था मेरे घर में लाठी से मारने मुझे, तो हम भी थोड़ा साधु का चरित्र दिखाया, नहीं ध्यान दिया उस पर। उसको बोल दिया मैं तुम्हारा वफादार आदमी हूँ भाई, मैंने जानबूझ के आपका कोई नुकसान न किया हूँ न करूँगा, क्योंकि मैं अपने रास्ते पर चलता हूँ, यमा नियमा पालन है मेरे जीवन। तो एक कहानी है, विष्णु भगवान जैसे हम पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, इस देवभूमि में, Yes, ये कर्म भूमि और मातृभूमि में, yes, तो विष्णु भगवान ध्यान लगा रहे थे, yes, क्योंकि जंगलों में वो गाय चराते थे, उनको जीव जंतु से बहुत प्यार था। yes, तो एक मृगा आ गया ना, yes. उनका पीताम्बर वस्त्र देख के भड़क गई वो,